अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टीवी विद शराज और मैं हूं आपका मेज़बान शराज अहमद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डेंगू जो है वो सबसे पहले कहां रिपोर्ट हुआ था, इसकी कितनी इकसाम हैं और इस वक्त पाकिस्तान में जो ख़ुसूसी तौर पर पंजाब है, डेंगू ने यहां पर अपने वार शुरू किए हुए हैं। अब तक जो है पाकिस्तान में कितनी अमवात हो चुकी हैं और कितने मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, इसकी क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या इसके अलामात हैं और आप किस तरह घर बैठे इससे बच सकते हैं। इस वीडियो में हम आज इस हवाले से काफ़ी तफसील से बात करेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी विद शराज सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के निशान को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं डेंगू के हवाले से। बेसिकली नाज़रीन, सबसे पहले जो डेंगू का केस है वो 1950 में रिपोर्ट हुआ था जर्मनी के अंदर, और उस वक्त के जो माहिरीन हैं उन्होंने ये रिसर्च की थी और उन्होंने ये बताया था कि पूरी दुनिया में तकरीबन 36 किस्म की जो हैं वो डेंगू मच्छर की इकसाम पाई जाती हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान है उसमें ये कहा जा रहा है एक अंदाज़े के मुताबिक कि 8 इकसाम पाई जाती हैं, जबकि कुछ डॉक्टर्स और माहिरीन का ये कहना है कि सिर्फ एक किस्म का ये मच्छर है जो पाकिस्तान में पंजे गाड़ के बैठा हुआ है और लोगों का नुकसान कर रहा है। तो इस हवाले से जो है नाज़रीन, डेंगू वायरस का जब आप गूगल पे जाके सिर्फ डेंगू खाली लिखेंगे तो इस मॉस्किटो की, फ़ीमेल मॉस्किटो है बेसिकली, तो इसकी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। ये देखने में ही काफ़ी भयानक सा लग रहा है। इसके ऊपर तकरीबन 2 डॉट्स भी हैं, 3 डॉट्स भी हैं, तो यहाँ से ये भी पता लगता है कि सिर्फ डेंगू की एक किस्म जो है वो पाकिस्तान में नहीं है बल्कि बहुत सी किस्में हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इस वक्त तबाहियाँ शुरू की हुई हैं। तो नाज़रीन, ये आपको देखना भी चाहिए और इस हवाले से आपको पता होना चाहिए कि डेंगू मच्छर की जो शेप है और ये किस तरह दिखता है, ताकि अगर आप इर्द गिर्द किसी को देखते हैं और ये मच्छर वहाँ पे होता है तो आप इसको भगा भी सकें और इसे मार सकें। क्योंकि ये फीमेल मॉस्किटो है, जब यह आपको बाइट करता है तो ऑटोमेटिकली जो डेंगू फीवर में मुब्तला इंसान होता है, जब वो किसी और से मिलता है तो ये अक्सर इसके जो वायरस है वो ट्रांसमिट भी हो जाता है। तो इस वजह से जो है आपको ख़ुद भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और जिसको डेंगू फीवर हो चुका है तो उसके अलावा उसे क्या करना चाहिए, उसको टेस्ट कौन सा करवाना चाहिए, इसके अलावा उसे क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी तफसील से बता दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी क्या अलामात हैं और क्या आपको फ़ील होता है। नाज़रीन, इसमें सबसे पहली जो अलामात है वो यही है कि आप जैसे रात को बिल्कुल ठीक सोते हैं, आपने खाना वगैरह खाया और आप रात को सो गए, सुबह जैसे ही आप उठते हैं तो आपको जो है एक तेज़ बुखार हो गया होता है या आपके सर में शदीद दर्द हो रही होती है, आपकी जो मसल्स वगैरह हैं, आपके जो वो नर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा दुख रहे होते हैं, पट्टे वगैरह, आपका बदन जो है वो काफ़ी टूट रहा होता है। तो इस वजह से जो है ये इसकी इब्तदाई अलामात हैं। और इसके बाद आपको करना ये चाहिए कि आप कोशिश करें कि फ़ौरी तौर पे अपना CBC टेस्ट करवाएं या जो भी आजकल डेंगू टेस्ट चल रहा है ये आपको फ़ौरी तौर पर करवाने की ज़रूरत है किसी भी अच्छी लैब से। इसके अलावा इसकी जो और अलामात हैं उसमें ये है कि आपको जो है नज़ला, खांसी, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा स्किन रैशेज़ हो सकते हैं आपको, और आपको माइल्ड ब्लीडिंग भी हो सकती है। माइल्ड ब्लीडिंग का मतलब ये है कि आपकी नाक से खून आ सकता है, या फॉर एग्जांपल आपकी नाक से खून आ रहा है, बातों का कान से खून आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी सिवियर जो हैं वो अलामात हैं। तो अल्लाह ना करे कि ये किसी को मसला हो और इतने सिवियर जो है मसले मसाइल हो जाएं। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि कबल इस वक्त जब आपको इन सिम्टम्स का पता लग जाए जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, आप एनालाइज़ करें। अगर आपको ये सिम्टम्स है या आपके किसी प्यारे को हैं तो आप फ़ौरन कोशिश करें कि अपने फैमिली डॉक्टर या फिजिशियन से रब्ता करके CBC टेस्ट करवाएं और डेंगू टेस्ट करवा के जो है अगर आपको ये अलामात हैं और आपको जो है डायग्नोस हो चुका है तो फ़ौरी तौर पर आप इसकी प्रिकॉशंस करें और इसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सकता है शुरू कर दें। उसके बाद नाज़रीन, मैं अब आपको बताता हूँ कि इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, आपने किस तरह जो है इससे बचना भी है और आपको क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। नाज़रीन, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने घर में जो है साफ़ पानी जो है ख़ुसूसी तौर पर वो ढक कर रखना है। अगर आपकी बाल्टियों में या वॉशरूम वगैरह में जो है या घर में आप अपने सिंक में, वॉश बेसन में, वहाँ पे साफ़ पानी के बर्तन पड़े हुए हैं तो आपने उनको ढक लेना है। कोशिश ये करनी है कि अगर कहीं आपका पानी जमा होता है तो पानी जमा ना हो सके, क्योंकि इसकी जो
डेंगी मच्छर की जो वो कहते हैं ना ग्रोथ जो है वो इस साफ़ पानी में होती है। तो अगर आप साफ़ पानी आप अपने घर में ढककर नहीं रखते तो आप ऑटोमेटिकली डेंगी मच्छर को मौका दे रहे हैं कि वो घर में जो है उसकी एक अफजाइश हो और उसकी ग्रोथ हो। और ज़ाहिर है एक फ़ीमेल मॉस्किटो है, जब उसकी ग्रोथ हो जाएगी तो उसकी वजह से जो है काफ़ी डेंगी मच्छर ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि बाज़ार से आपको मॉस्पेल मिल जाता है, आप मॉस्पेल का इस्तेमाल करें। इसको आप अपनी पूरी बॉडी पे लगा लें, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी आप अच्छे से कवर रखें और उन्हें भी ये लगा दें। उसके बाद जो है आजकल डीडीटी ऑयल स्प्रे किया जा रहा है महकमा डेंगू की जानिब से, तो आप कोशिश करें कि आप अपने घरों में वो भी करवा लें। लेकिन वक्त से पहले जो है आपको जो है इसकी अलामात को जो है वो समझना भी पड़ेगा, और प्रिकॉशंस जो हैं आपको वक्त से पहले लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर देर हो गई तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। डीडीटी ऑयल स्प्रे करवाने का मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि वो ऑटोमेटिकली एक उसके अंदर पेस्टिसाइड्स वगैरह और मेडिसिन मौजूद होती है जो कि डेंगू किलर होती है। जब आप ये करवा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो घर है वो एक तरह का सैनिटाइज हो जाएगा डेंगू से। और प्रिकॉशंस तो आपने तब भी लेनी है, लेकिन एक आपको फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि वो एक तरह का एंटी किलर है। उसको तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि वो डेंगू किलर है, तो यह आप करवा लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जो महकमा डेंगू से आए हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि पहले उनकी वेरिफिकेशन कर लें और अच्छी खासी शनाख्त के बाद जो है आप उन्हें घरों में आने की इजाज़त दें और स्प्रे की, क्योंकि आजकल जो मुल्की हालात हैं तो आपको किसी भी गैर मर्द को या औरत को अपने घर में इस तरह आने की इजाज़त नहीं देनी। तो वेरिफिकेशन ज़रूरी है, पहले वो कर लें, उनके कार्ड वगैरह चेक कर लें। जब आपको यकीन हो जाए कि ये महकमा डेंगू से ही आए हैं तो फिर आप उनको इजाज़त दें और अपने घरों की जो है आप एक तरह की सैनिटाइजेशन जो है वो इस डीडीटी ऑयल स्प्रे से करवा लें। उसके बाद नाज़रीन मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्या होम रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं, और इसको जब आप कर लेंगे, अगर आपको खुद है ये अलामात या आपके किसी प्यारे को है, तो आप कोशिश ये करें कि अनार वगैरह का आप इस्तेमाल करें। सफ़ेद अनार और जो लाल अनार है वो जो है आपको किसी भी फल फ्रूट से मिल जाएगा, आप वो लें, उसका इस्तेमाल करें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि बेसिकली जब आपको ये डेंगू वायरस होता है तो आपके प्लेटलेट्स में कमी होती है। प्लेटलेट्स की कमी यानी जो है सेल्स की कमी हो जाती है। वाइट सेल्स और रेड सेल्स जो खुलियात होते हैं इंसानी जिस्म में वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाते हैं। तो जो रेड अनार है और वाइट अनार है ये जो है ये खून पैदा करने में जो है बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है, और इससे जो है आपके प्लेटलेट्स में और जो आपके सेल्स हैं उसमें रवानी आ जाती है और बहुत जल्दी जो है आपके सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है इनका जूस इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप इन्हें खा सकते हैं तो आप खाने की भी कोशिश करें। बहुत ज़्यादा जो है आप देखेंगे 3 से 4 दिन में आपके अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आप इस पर काबू पा लेंगे। उसके अलावा जो है जूसेस में आपने सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप सेब का जूस पिएं। सेब का जूस जो है ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा टॉनिक समझा जाता है, और वो भी जो है ये आपके रेड और वाइट सेल्स को बहुत जल्दी अफजाइश कर देता है, उनकी बहुत जल्दी जो है कमी को पूरा कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद देखेंगे जो आपकी एक वीकनेस है उस पर भी आप काबू पा लेंगे। इसके अलावा अगर आप ये तमाम मामलात कर लेते हैं और उसके बावजूद आपको मसले मसाइल आ रहा है, क्योंकि बाज़ वक़्त कुछ चीज़ें होती हैं आप खुद घरेलू टोटके करते रहते हैं, अगर उससे भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपको ज़रूरत है कि आप जो है अपने फिजिशियन से या किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें। अच्छे डॉक्टर से आप रब्ता करेंगे वो आपको ज़ाहिर है ड्रिप्स वगैरह लगाएगा, जो एक मेडिकल थेरेपी होती है जिसको वो कहते हैं कि अच्छी मेडिकेशन आपको मिल जाएगी, एक अच्छा आपको नुस्खा वो बना के दे देंगे। जब आप उस पर अमल पैरा होंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी अफाका होगा। इस वक्त पंजाब में नाज़रीन सबसे ज़्यादा लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, मुल्तान में जो है सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के, और इसने जो है अपने ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो पाकिस्तान में शुरू किए हुए हैं, और इस वक्त जो है आईसीयू जो हैं भरे पड़े हैं डेंगू पेशेंट से। तो नाज़रीन कोशिश तो यही है कि डॉक्टर जितनी जल्दी हो सकते हैं ये डेंगू के मरीज़ों का इलाज करके डेंगू पर काबू पा लें। लेकिन जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क के बने हुए हैं और जिस तरह डेंगू ने अपने वार शुरू किए हुए हैं, लग तो नहीं रहा कि ये कोई एक किस्म का मच्छर है। ये तकरीबन वाकई जैसे माहिरीन कह रहे हैं कि 8 से 9 किस्म के जो मच्छर है डेंगू का, फीमेल मॉस्किटो का, ये इस वक्त पाकिस्तान में इसकी काइंड्स मौजूद हैं। तो
होप सो कि जल्द से जल्द जो है महकमा डेंगू भी इस पर अपनी कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कह दिया है कि इस पर काबू पाने की ज़रूरत है और इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं 100 ऐसे बड़े बड़े ममालिक हैं जहाँ पे डेंगू ने पंजे गाड़े हुए हैं और पाकिस्तान जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा इसकी जद में है। खसूसी तौर पर जो पंजाब है, लाहौर है, मुल्तान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और अमवात की जो तादाद है वो भी तकरीबन डेली 7-8 हो ही रही है। ये मैं एक शहर की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर पंजाब की बात करें तो तकरीबन 100 से 150 जो है वो अमवात की जो रिपोर्ट है वो हमें मिल रही है। तो उम्मीद करते हैं जितनी जल्दी हो सकता है हुकूमत पाकिस्तान, महकमा सेहत और महकमा डेंगू जो इस पे काम कर रहे हैं उनकी काविशों को जो है वो रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और जितनी वो इन फील्ड मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि बहुत जल्दी इस वायरस पे काबू पा लिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले कोविड-19 की वजह से जो है हमारी मुल्क की मईशत बहुत ज़्यादा तबाह होकर रह गई और अब जो है ये वायरस आ गया है तो काफ़ी मसले मसाइल का जो है हुकूमत पाकिस्तान का और आवाम जो है वो तो पहले भी महंगाई में पिसी हुई है और उसके ऊपर अब जब ये हालात आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल लोगों को हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं नाज़रीन ये आज की वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने फीडबैक का भी लाजमी इजहार करें। अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं लगी या आप मज़ीद कोई सवाल मेरे से करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी जो है वो लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और अपना भी ख्याल रखें, अपने ख़ुसूसी तौर पर बच्चों का भी ख्याल रखें क्योंकि बच्चों में बहुत जल्दी जो है डेंगू वायरस ट्रांसमिट होता है और काफ़ी जल्दी असरअंदाज हो जाता है। तो बच्चों को जो है आप अच्छे मॉस्पेल का लोशन वगैरह लगा के जो है कवर अप करें। रात को सोते वक्त ये कोशिश करें कि आप जो है मॉस्किटो किलर जो है आपको मिल जाता है उसकी आप जाली लगा लें घर में, या आपको आजकल रैकेट भी मिल जाता है, या घर में आप लटकाने वाला एक मॉस्किटो किलर की एक मशीन आई हुई है वो भी आप लगा दें तो इससे भी जो है काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। प्रिकॉशंस हैं, जितनी जल्दी हो सकता है आप बचें और कबल इस वक्त अगर आप इसकी ट्रीटमेंट कर लेंगे तो आपका उतना ही फ़ायदा है, नहीं तो बहुत मसले मसाइल हो सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।